मुंगेर जिला में बंगाल एसटीएफ और पटना एसटीएफ के सहयोग से असरगंज पुलिस की हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 2 मिनी गन फैक्ट्री का किया उद्भेदन। लेथ मशीन और अनिर्मित हथियार के साथ 7 को किया गिरफ्तार। मुंगेर जिला, जो कि राष्ट्रीय स्तर में अवैध हथियारों की मंडी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पुलिस के द्वारा लाख प्रयास के बावजूद भी हथियार निर्माता और तस्कर इस धंधे से तौबा नहीं कर रहे। ताजा मामला में बंगाल एसटीएफ और बिहार एसटीएफ के द्वारा जब असरगंज पुलिस की मदद से असरगंज थाना क्षेत्र के रहमतपुर बासा में जब सूर्य प्रकाश उर्फ छोटू के यहाँ छापेमारी की गई तो पुलिस वहां देखकर भी दंग रह गई। घर के अंदर ही 7 फीट गहरा टंकी नुमा तहखाना बना, उसी में हथियार निर्माताओं के द्वारा हथियार का निर्माण किया जा रहा था, जहां से पुलिस ने भारी मात्रा में निर्मित हथियार और हथियार बनाने के ढेरों उपकरण के साथ कृष स्वामी, सूर्य प्रकाश सहित 5 निर्माताओं को हथियार बनाते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 हथियार तस्कर जिले में हथियारों का गढ़ माने जाने वाले मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बर्धा का रहने वाला है। पर मामला यहाँ शांत नहीं हुआ। जब पुलिस के द्वारा उन हथियार निर्माताओं से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन लोगों ने अपने एक और मिनी गन फैक्ट्री के ठिकाने को बताया, जो कि तारापुर थाना क्षेत्र के मिल्की खानपुर में चल रहा था। जहां पुनः पुलिस को द्वारा दबिश दी गई तो वहां नजारा देख पुलिस के भी होश उड़ गए, जहां हथियार निर्माताओं के द्वारा लेथ मशीन की बरामद, पिस्टल बॉडी की कटिंग की जा रही थी, जहां से पुलिस ने लेथ मशीन पर पिस्टल की बॉडी को काट रहे 2 हथियार निर्माताओं को भी गिरफ्तार किया। वहीं तारापुर डीएसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि मिल्की जहां पिस्टल के बॉडी का कटिंग की जा रही थी तो वहीं उस कटिंग पिस्टल के बॉडी को फिनिशिंग के लिए रहमतपुर में किया जा रहा था और इसे पूरी सिंडिकेट के द्वारा बिहार और बंगाल ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में हथियार की सप्लाई दी जा रही थी। पुलिस अब इसके आगे की सप्लाई चेन को खंगाल रही है। असरगंज पुलिस और तारापुर पुलिस को विशेष इनपुट एसटीएफ पटना और वेस्ट बंगाल की टीम से मिली थी कि असरगंज क्षेत्र में अभी कुछ ही दिनों से एक अवैध आर्म्स फैक्ट्री का संचालन हो रहा है, जहां .62 के पिस्टल और 9mm पिस्टल और अवैध गत्ता का निर्माण होता है, देसी पिस्टल। उस सूचना के आलोक में असरगंज पुलिस लगभग 2 बजे के में छापामारी की है रहमतपुर वासा में। तो यहाँ के एक छोटू हैं वहाँ रहने वाले, जो वहीं के रहने वाले हैं, उनके घर में तहखाना, पैखाना की टंकी नुमा था जो सीमेंटेड था। तहखाना में अवैध मिनी फैक्ट्री संचालित थी, जहाँ कई तरह के औजार, करीब 35-40 तरह के औजार, ड्रिलिंग मशीन मिले हैं और लगभग 90% निर्मित .62 के पिस्टल और उसका खाका बनाना, मास्टर खाका भी मिला है। यहाँ से लगभग 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम मोहम्मद आजाद आलम, मोहम्मद आफ्ताब आलम, मोहम्मद परेज, मोहम्मद तनवीर आलम और जो गृह मालिक हैं सूर्य प्रकाश उर्फ छोटू, ये लोग इस जगह से गिरफ्तार हुए हैं। इन्हीं लोगों के द्वारा बताया गया कि इनका एक और अच्छा सुचारू फैक्ट्री तारापुर में भी संचालित है, जहां इसके बहुत सारे अपराधी जो यहाँ थे अभी गए हैं, तो वहां पर भी रेड किया गया। तो वहां पर 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं मौके वारदात से। वहां भारी लेथ मशीन और अच्छा जो प्लेट लोहे की कट करके बनाई जाती थी, यानी वहां लोहा का पिस्टल का जो प्लेट काट के उसका शेप दिया जाता था और उन शेपों को महीन रूप से यहाँ तैयार की जाती थी। तो दोनों फैक्ट्री एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वहाँ लोहा कटिंग और अन्य चीज़ों के लिए भारी मशीनें यूज की जा रही थी और ये सभी आपराधिक गिरोह न केवल मुंगेर जिला और इसके आसपास के जिला में बल्कि अन्य प्रांतों में भी पैसों पर अवैध आग्नेयास्त्रों का निर्माण को करते थे और उसका सप्लाई करते थे, जिसका एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है और सभी पदाधिकारी और कर्मी जो इसमें संलिप्त हैं, इसके छापामारी में और बरामदगी में उनके द्वारा विशेष अच्छा कार्य किया गया है, जो बड़ी पदाधिकारी को रिवार्ड हेतु भेजा सर इसका पता किया जा रहा है। आशा है कि ये इसमें से बहुत सारे अपराधी, करीब ये जो 5-7 पकड़ाए हैं, इसमें से करीब 5 अपराधी वर्धा के रहने वाले हैं, 5 या 6 अपराधी वर्धा के रहने वाले हैं। निश्चित रूप में उनका आपराधिक इतिहास होगा, जिसका पता हम लोग लगा रहे हैं
और जो कि वहां से पुलिस की कड़ाई होने पर इन क्षेत्रों में दूर स्थानों पर गोपनीय ढंग से ये मिनी गन फैक्ट्री और अवैध निर्माण तो यहीं पर होगी कि तारापुर में भी होगी? नहीं, प्राथमिकी चूंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यहीं की गिरोह एक वहाँ भारी मशीन लगाई हुई थी और दोनों जगह में तहखाना में यह फैक्ट्री संचालित थी, अंडरग्राउंड फैक्ट्री थी। यहाँ महीनी काम होता था। मेन कटिंग का, प्लेट बनाने का जहाँ भारी मशीन थी वो तारापुर के दूर इलाकों में था और अंदर तक खाने में था जहाँ आवाज नहीं मिल पाती थी। यहाँ उनको एक छोटे मशीनों में ड्रिलिंग वगैरह का काम होता था जिसमें कम आवाज होती थी। पता लोगों को नहीं चला, ये गोपनीय गुप्त रूप से काम करते थे लोग। इसका संचालन यहाँ जो देखा जा रहा है उसका अनुसंधान में यह बात आएगी। ऐसे ये 6 महीने से कम का नहीं लगता।